यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी समय बाद फिर से रूस का तगड़ा हमला, और ऐसा हमला जिससे एक बार फिर से कीव जो बर्बाद हो चुका था दोबारा बर्बाद हो गया। अब आप समझ लीजिए कि खंडर पर दोबारा से अगर बरसात बमों की जाए तो फिर क्या होगा। कीव राजधानी है यूक्रेन की, जहां पर सारी दुनिया से अगर कोई अधिकारी पहुंच रहे हैं तो कीव ही पहुंच रहे हैं, जहां पर ज़ेलेंस्की उनसे मुलाकात करते हैं। अब सीधा यूक्रेन की राजधानी पर जबरदस्त हमला रूस ने किया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी ताज़ा जानकारी हम आपको देते हैं। इस रिपोर्ट की पहली खबर यही है, स्क्रीन पर देखिए ये तबाही के ताज़ा मंजर। यह है यूक्रेन की खूबसूरत राजधानी। आपको बताऊं, ऐसा हमला किया है कि पूरी कीव यानी पूरी राजधानी यूक्रेन की हिल कर रह गई है। काफ़ी समय बाद ऐसा हमला किया है, वो भी राजधानी पर। और इस हमले के बाद रूस ने जारी किया है बयान और कहा है कि हमने जो हथियारों का तहखाना था, यानी हथियारों का जहां खजाना था, कारखाना था, वहां पर हमने अटैक किया। यूक्रेन इसको कह रहा है कि आम जगह पर हमला किया है, बिल्डिंग पर हमला किया है, लेकिन रशिया इसको फर्जी बता रहा है और कह रहा है कि हमने तो हथियारों के ठिकाने पर हमला किया जो जंग में जायज है। इतना ही नहीं, रूस का एग्रेशन काफी ज्यादा अब खतरनाक हो गया है। यूक्रेन के शॉपिंग मॉल के अंदर जबरदस्त तरीके से रॉकेटों की बरसात कर दी, जिसके बाद आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बताया कि उस शॉपिंग मॉल में 1000 लोग, यूक्रेन के आम नागरिक 1000 लोग मौजूद थे, लेकिन इस हमले में 10 मौके पर ही मारे गए और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं। और हमला ऐसा था कि जलते हुए उस मॉल की तस्वीर रूह को थर्रा रही है। देखिए अब रूस और यूक्रेन की जंग में यूएई निकल के आया है और कहा है कि आप दोनों अगर अपने कैदियों को एक्सचेंज करेंगे या कोई भी बातचीत करेंगे या किसी भी तरह से हल कोई निकालना चाहते हैं तो हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। अब आपको बता दूं, यूक्रेन के हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि बेलारूस सीधे सीधे मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हो गया है। रूस का छोटा भाई बेलारूस ऐलान कर चुका है कि हम महाविनाशक हथियार अब तैनात करेंगे अपने बॉर्डर पर यूक्रेन के खिलाफ। रिपोर्ट में आपको बता दूं, साफ साफ ये बात आ चुकी है कि बेलारूस को अब रशिया न्यूक्लियर हथियार भी और इस्कैंडर मिसाइल जो न्यूक्लियर से लैस होती है वो भी देने को तैयार हो गया है। और बेलारूस पहले ही कह चुका है हम यूक्रेन के खिलाफ सेना को तैनात कर रहे हैं। अब व्लादिमीर पुतिन इसमें कैसे खामोश रह जाएं, जब खुद बेलारूस खुलकर अपने भाई के समर्थन में आया हुआ है। सुखोई Su-24 जो विमान है बेलारूस के पास, पुतिन ने कहा है कि हम आपके इस विमान को अपग्रेड करेंगे ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाने में सक्षम हो सके। इसी के साथ पुतिन ने बड़ी बात यह भी कह दी कि पूरा यूरोप में अमेरिका ने 200 परमाणु बम छुपा रखे हैं और उनको इधर से उधर ले जाने के लिए 250 से ज्यादा बॉम्बर छुपा के रखे हुए हैं। अमेरिका के लिए यह काफी खौफनाक बयान है और काफी बड़ा राज पुतिन ने अमेरिका का खोल डाला है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताऊं, काफी बड़ी खबर है। ब्रिक्स आपको बता दूं, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके शॉर्ट फॉर्म को निकाला गया है और उसको ब्रिक्स बताया गया है। अब उस ग्रुप में ईरान और अर्जेंटीना भी शामिल होंगे, क्योंकि ईरान ने और अर्जेंटीना दोनों ने अप्लाई कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो भारत समेत ईरान के कई देशों के साथ, अर्जेंटीना के साथ भी रिश्ते ठीक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रीस लगातार, ग्रीस समेत काफ़ी यूरोपीय मुल्क जो हैं
वो रूस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं। ग्रीस के 6 सरकारी अधिकारियों को, यानी समझ लीजिए सरकार की तरफ से जो रशिया में थे, उनको 6 के 6 ग्रीस के अधिकारियों को रशिया ने निकाल दिया है। अब आप देख लीजिए, अमेरिका ने नॉर्वे से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदा और खरीद के यूक्रेन को दे दिया। अब इतना ही नहीं भाई साहब, यूक्रेन को ऐसे खतरनाक हथियार मिलेंगे तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? दनादन इस्तेमाल कर दिया, ठोक डाला भाई साहब। ये देखिए, इसी के साथ बड़ी खबर भाई साहब अब यह है कि रूस ने ऐलान कर दिया है कि ईस्ट ऑफ यूक्रेन का सेवेरोडोनेट्स्क का पूरा इलाका, यानी पूरा ईस्टर्न यूक्रेन रूस के कब्जे में आ चुका है। अब न्यूयॉर्क टाइम ने ऐसी खबर बताई है, हालांकि मतलब हमसे आगे तो नहीं चल रहा है न्यूयॉर्क टाइम। अब आपको बताऊं, सबूत के लिए दिखा रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं वो बात हकीकत होती है, आपके लिए ज़रूरी है, सबूत ज़रूरी है, मानता हूं। स्क्रीन पर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम ने साफ साफ कहा है कि वेस्टर्न जितने भी ग्रुप हैं, नेटवर्क और कमांडो के और स्पाई के, यानी नज़र रखने वाले खुफिया एजेंसियां जैसे CIA है, ब्रिटेन की, जर्मनी की, फ्रांस की खुफिया एजेंसीज हैं और बड़े बड़े इनकी इंटेलिजेंस और कमांडोज हैं, ये सब मिल गए हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत इकट्ठा हो गई है रूस के खिलाफ, और ये पूरी ताकत रूस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। इतनी ताकतों का इस्तेमाल अगर एक ही देश के खिलाफ किया जाएगा तो रूस तो बौखलाएगा ही। देख लीजिए, खार्किव पर हमला दोबारा से कर दिया और तबाही का मंजर खुद ही देख लीजिए। अब आपको तो पता ही चल गया होगा कि नेटो क्या है। नेटो एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे देश हैं और इन सभी देशों की सेना, मतलब समझ लीजिए मैं इंडिया हूं और आप अगर पाकिस्तान हैं, तो आप और मैं नेटो में अगर हैं तो आपके 500 सैनिक जाएंगे, मेरे 500 सैनिक, और ये मेरे कैमरामैन जो है इनके, समझ लीजिए ये नीदरलैंड है, ये भी नेटो में शामिल है, तो इनके भी 500 सैनिक। जो भी मेंबर होगा नेटो का वो 500 सैनिक देगा और वो जो सेना बनेगी मिली जुली वो नेटो की सेना कहलाएगी। तो जो नाटो की सेना है उसकी एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम है। समझ लीजिए हम 5-6 लोग हैं, हम नेटो वाले हैं और हमारे किसी भी मुल्क में से, हम में से किसी के घर पर अटैक होता है, तो हमारी जो रैपिड फोर्स, जो रैपिड एक्शन फोर्स होगी, हेल्पिंग समझ लीजिए, जो अलग सेना है, आसान ज़बान में कर देता हूँ, वो फ़ौरन उस देश में, यानी जिसके घर पर हमला हुआ है हम 5 में, उनके घर पर जाएगी, उनकी मदद करेगी, रेस्क्यू करेगी, पूरी तरह से हाँ उनको सपोर्ट करेगी। तो नेटो की इस सेना की तादाद 40,000 है। नेटो के चीफ ने कह दिया है कि बहुत जल्द हम इस सेना की तादाद को हम 3 लाख से ज़्यादा पहुंचाएंगे। अब आपको बता दूं, रूस आक्रामक रूप ले चुका है। दुनिया ने सोचा था कि पूरी दुनिया की अगर ताकत यूक्रेन के हाथ में दे दी जाए तो वो तबाह कर देगा, एकदम रूस का टेटवा दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग साबित होती जा रही है। अब तक रूस के खतरनाक कमांडो सिर्फ उतरे हुए थे मैदान जंग में। अब रूस के डिफेंस मिनिस्टर जो कभी मैदान जंग में इसमें उतरे ही नहीं थे, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन के बैटलफील्ड पर आने वाले हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। G7 की मीटिंग के दौरान इनवाइट किया गया ज़ेलेंस्की को भी। अब ज़ेलेंस्की जहां जाते हैं दोनों हाथ में 2 तरह के कटोरा पकड़ के 2 ही चीज़ मांगते हैं, हमें हथियार दे दो और रूस पर पाबंदी लगा दो। जी हाँ, रिपोर्ट में देख लीजिए, ज़ेलेंस्की ने G7 की मीटिंग में यही 2 ही मांग रखी है। दुनिया से कहा है कि हमें हथियार, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट, मिसाइल, मतलब सब कुछ दे दो,
सब कुछ उठा के इनको दे दो। और जब हमारे इंडिया में मैंने देखा, या आपका भी होता हुआ जहाँ भी आप देख रहे हैं वीडियो, कि होता यह है कि एक मजबूत इंसान को जो बहुत ताकतवर होता है उसको पीटने के लिए किया जाता है कि प्लानिंग ये की जाती है कि भाई देख ऐसा है, 4-5 लोग प्लानिंग करते हैं, देख ऐसा भाई तू पीछे से हाथ पकड़ लियो और जो छोटा है पिद्दी वो उछल उछल के थप्पड़ मार देगा। समझ रहे हैं? यही हो रहा है। यूक्रेन कह रहा है सारी दुनिया से कि रूस के हाथ बांध दो और मुझे हथियार दे दो। तो ऐसे तो कोई भी किसी को भी मार लेगा भाई साहब, ऐसे तो कोई भी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि इसमें यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन के पीछे पूरा का पूरा अमेरिका है, पूरा का पूरा यूरोप है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं। और किस प्रकार से रूस के ऊपर हमलावर है। G7 की मीटिंग के बाद अमेरिका ने एक और ऐलान कर दिया, कह दिया बाइडेन ने कि पूरी दुनिया में रूस गोल्ड सप्लाई करता है, गोल्ड भी बेचता है, हम उस रूस के गोल्ड पर बैन लगा रहे हैं, जिससे $10 बिलियन से ज़्यादा वो पैसा कमाता है सिर्फ सोना से ही। तो इससे रूस को काफ़ी तगड़ा झटका लग चुका है। वहीं पर नेटो की समिट में न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को नॉन लीथल मिलिट्री सपोर्ट 2.8 मिलियन की देने को तैयार है। अब दोस्तों लोहांस्क के इलाके में, स्क्रीन पर देखते रहिए, सुनते रहिए ताकि वीडियो का समय कम हो जाए। लोहांस्क के इलाके में रूस के हथियारों के अड्डे पर आग लग गई, धमाका हुआ, जिसके बाद ये धुएं के बादल आप देख रहे हैं। अब सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, हो सकता है कि यूक्रेन ने हमला किया हो, क्योंकि यूक्रेन के हाथ तो अब रूस के अंदर तक जा रहे हैं भाई साहब। दूसरी तरफ रशिया ने 43 कैनेडियन सिटीजन्स पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कनाडा भी बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। दोस्तों स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख लीजिए, हमको भी काफ़ी देर में समझ में आया था। ये रोमानिया के समुद्र से पानी से निकाला गया तुर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन है, जिसको यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, जिसको रूस ने मारकर गिरा दिया था। ये सबूत है कि मारकर गिरा दिया था रूस ने। वहीं पर यूक्रेन के आर्मी के हेडक्वार्टर को भी रूस ने उड़ा दिया है। ये काफ़ी बड़ी घटना है। स्क्रीन पर देखिए, सबसे बड़ा हमला है ये देखिए मेंशन किया हुआ है और इसको फिर उड़ा दिया गया है रूस के द्वारा। G7 की मीटिंग के बाद फ्रांस और यूके तैयार हो गए हैं यूक्रेन को हर तरह से, पैसा हो, हथियार हो, सपोर्ट हो, हर तरह से सपोर्ट देने के लिए। जब से जंग ये शुरू हुई है रूस और यूक्रेन की, तब से अब तक पहली बार रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहली बार बाहर निकल रहे हैं इस जंग के दौरान और ताजिकिस्तान जा रहे हैं। ताजिकिस्तान के बाद वो तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, उसके बाद वापस रशिया जाएंगे। अब दोस्तों काफ़ी बड़ा झटका रूस के सपोर्टर्स के लिए और तुर्की के सपोर्टर्स के लिए भी। तुर्की की जो कंपनी है, ड्रोन कंपनी, जो बैरक्टर TB2 ड्रोन को बनाकर सारी दुनिया में अपना नाम छाप चुकी है, और तुर्की की इस कंपनी ने तुर्की का सर दुनिया में ऊंचा किया है। आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल स्टेटमेंट लगा रहा हूं। कंपनी का नाम है बायकार। ऐलान किया है बायकार कंपनी ने कि हम यूक्रेन को फ्री में 3 बैरक्टर TB2 ड्रोन देंगे। रूस को यह बात बेहद बुरी लग सकती है। दूसरी तरफ जमीन पर मैदान जंग में यूक्रेन के माइंस रूस पर अभी भी भारी पड़ रहे हैं। बड़े बड़े खतरनाक से खतरनाक टैंक और रूसी गाड़ियां माइंस पर जैसे ही जाती हैं, देखिए इसी के साथ मोल्डोवा की खूबसूरत प्रेसिडेंट कीव पहुंच चुकी हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो बूचा और इरपिन भी जाएंगी। बहुत बढ़िया काम। इज़्यूम का इलाका जो है वो रूस के अंडर हो गया था। अमेरिका की खतरनाक हिमराज मिसाइल जब यूक्रेन को मिली तो उसने इज़्यूम के इलाके पर ही दाग दी।
जिसके बाद रूस का काफी बड़ा नुकसान हुआ और उस इलाके में रशिया बिल्कुल तबाही में डूब गया। देखिए। Все. Смотри. Там граната, блядь. Ну открой, заведется, блядь, стопудово. Думаешь? Не думаю, а уверен, блядь. इन सभी के बावजूद दूसरी तरफ से MLRS रॉकेट दनादन रूस ने यूक्रेन पर दाग दिए हैं। Первую стрельбу окончил, расход 16, исходов нет, остаток 0. दोस्तों इसी के साथ रूस के डिफेंस मिनिस्टर एक्शन में नजर आए हैं। जी हां, अपने सीनियर कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए और प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस मैदान जंग की, ये डिफेंस मिनिस्टर की, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, हल्का फुल्का मत समझिएगा। और ये प्लानिंग करते हुए और स्ट्रेटजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर अब कुछ ही दिन में यूक्रेन में नजर आने वाला है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बारे में अभी तक इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।